देखिए दोस्तों, हम रासायनिक अभिक्रियाओं और समीकरण को समझने के बाद कुछ रासायनिक परिवर्तनों के बारे में समझते हैं जो परीक्षा के मापदंड से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, रासायनिक परिवर्तनों के बारे में बात करते हैं। देखो, रासायनिक परिवर्तन वे होते हैं यदि वे एक बार कोई ए उत्पाद कोई ए अभिकारक किसी बी उत्पाद में यदि परिवर्तित हो जाएगा तो पुनः उसको ए उत्पाद में परिवर्तित करना मुश्किल है। जैसे कि दूध से यदि कहीं दही बन जाएगा तो उसके बाद दही को पुनः दूध में परिवर्तित करना असंभव है। ठीक है, तो रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं उनको वो अनुत्क्रमणीय होते हैं, उनको पुनः वापस से अभिकारक में बदला नहीं जा सकता, उसी अवस्था में नहीं लाया सकता। लेकिन भौतिक जो परिवर्तन होते हैं उनको पुनः उसी अवस्था में लाया जा सकता है। रासायनिक परिवर्तन में जो पदार्थ होता है वो अपने रासायनिक गुणों में परिवर्तन कर लेता है। ठीक है, जबकि जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उनमें जो पदार्थ होता है अपने रासायनिक गुणों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करता, उसके गुण वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। तो रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर, इस परिवर्तन में पदार्थ नए पदार्थ में बदल जाता है। ठीक, जैसे कि दहन की हम बात कर रहे हैं। दहन यानी कि किसी भी चीज़ का जलना। जब कोई चीज़ जलती है तो एक नए उत्पाद का निर्माण होता है। जैसे कि आपको मालूम है कि कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। जैसे कि कार्बन कोई देख लें, कार्बन की कोई वस्तु जब कोयला जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो CO2 का निर्माण करता है। ठीक है, यानी कि कार्बन जो होगा वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। ऑक्सीजन होगी तो ही वह जलेगा, अन्यथा नहीं जलेगा। लेकिन जैसे ही कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिलती है, मिलने की घटना को अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ही मिलती है तो मिलने के बाद जो चीज़ बनती है वह दोनों के गुणों से भिन्न होती है और वह है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक इसी प्रकार से मोमबत्ती का जलना। तो बेटा जी, दहन हो, किसी भी प्रकार का दहन हो, किसी भी प्रकार का जलना हो, सारा का सारा जलना, सारी जलने वाली जो प्रक्रिया है वो सब की सब रासायनिक परिवर्तन में आती है, क्योंकि वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है। जो भी पदार्थ जल रहा है पहले वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, उसके बाद ही वह जल सकता है। कोई भी चीज़ बिना ऑक्सीजन के जल नहीं सकता। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलना संभव नहीं है। इसलिए जिस भी चीज़ को आप जला रहे हो वह पदार्थ पहले ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, उसके बाद वह जलेगा और कोई तीसरे नए उत्पाद का निर्माण करेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो दहन है, जलना है, वह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, तो ठीक है, कोई भी चीज़ जलती है तो उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब अगला है खाना पकाना। तो जो खाना पकाना है बेटा, वह भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जब खाना पकाया जाता है तो खाने में उपस्थित किसी भी प्रकार के प्रोटीन और विटामिन जो होते हैं वे अपने रासायनिक गुणों में परिवर्तन कर लेते हैं और कुछ नए उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए खाना पकाना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना, ये एग्जाम्पल हम शुरू से लेते आ रहे हैं। ठीक है, दूध में शुगर होती है जबकि जो दही होता है उसमें एसिड होता है। ठीक है ना, लैक्टिक एसिड होता है। दूध में शुगर होती है, लैक्टोज शुगर होती है, जबकि दही में एक प्रकार का एसिड होता है। तो इसीलिए दूध से दही बनना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। दूध मीठा होता है, दही खट्टा होता है, तो उसने अपने रासायनिक गुणों में परिवर्तन कर लिया है। ठीक है, लोहे में जंग लगना, यानी कि लोहा जो होता है, आयरन जो होता है, वो वाटर जो हमारा आर्द्र वायु जो होती है, यानी कि जो बरसात के मौसम में जो पानी के साथ जो हवा के साथ जो पानी की बूंदें मिल जाती हैं, आर्द्र वायु के साथ अभिक्रिया करके, यानी कि जो लोहा होता है, आयरन होता है, वह आर्द्र वायु के साथ अभिक्रिया करके नए उत्पाद का निर्माण कर लेता है। तो जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अब आते हैं हम भौतिक परिवर्तन में। इस परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसमें रासायनिक संगठन में परिवर्तन आता है, जबकि इसमें रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ध्यान देना, पानी से बर्फ बनना, पानी बर्फ बन जाए, बर्फ भाप बन जाए। ठीक है ना, पानी से बर्फ, ऐसा भी कर सकते हैं। पानी से बर्फ, बर्फ से फिर पानी से बर्फ, बर्फ से फिर पानी, और पानी से वाष्प या भाप लिखते हैं, और भाप से पुनः पानी, और पानी से फिर बर्फ। यानी कि इस घटना में, इस परिवर्तन में किसी भी प्रकार के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। बर्फ का, पानी का, भाप का रासायनिक संगठन सेम ही होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। इसलिए
पानी का बर्फ, बर्फ का पानी, या पानी से भाप या भाप से पानी बनना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। ठीक, अगली बात करते हैं मोम का गलना। तो बेटा जो मोम का गलना, और यहाँ पर आपने लिखा था सर मोमबत्ती का जलना, तो बेटा मोमबत्ती का जलना अलग बात है, मोम का पिघलना या मोम का गलना एक अलग बात है। तो देखते हैं यहाँ पर मोम का पिघलना, ये रहा मोम का पिघलना। ठीक है, यानी कि मोम का लिक्विड स्टेट में आ जाना। मोमबत्ती जब जलती है तो मोम जो होता है वो पिघल करके नीचे आ जाता है, लेकिन वो रहता मोम ही है, कोई नए उत्पाद में परिवर्तित नहीं होता, सिर्फ वो गीला हो जाता है, वो लिक्विड हो जाता है। ठीक है, पहले वो सॉलिड रहता है फिर लिक्विड हो जाता है, लेकिन वह है वही। ठीक है, दूध से क्रीम निकालना, तो दूध से जो मलाई निकालते हैं वह भी एक घटना, कैसी घटना है, वह भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। ऊर्ध्वपातन यानी कि पानी का भाप बन करके उड़ना, ये भी एक घटना क्या है, सॉरी ऊर्ध्वपातन मैंने गलत बता दिया, सॉरी ऊर्ध्वपातन में होता है ठोस सीधा गैस में, ठोस सीधा कहाँ बदल जाएगा, गैस में। ऊर्ध्वपातन को अंग्रेजी में कहते हैं सब्लिमेशन बेटा। ठीक है ना, ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है ठोस का सीधा गैस में परिवर्तित होना। सर कहाँ देखा है ऐसा, तो बेटा आप लोगों ने कपूर देखा होगा, कपूर देखा होगा, तो कपूर कहाँ हो जाता है चेंज, सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। आप लोगों ने मंदिरों में आरतियाँ ली होंगी, जब आप आरती लेते हैं तो कपूर पहले सॉलिड रहता है, देखा है ना, कपूर पहले सॉलिड रहता है, जब उसको जलाते हैं तो वो सीधा भाप में परिवर्तित हो जाता है, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है सीधा। ठीक है, यदि हम उसको वापस कलेक्ट कर लेंगे तो वो वापस कपूर बन जाएगा। तो उसके रासायनिक परिवर्तन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। जब रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो तो रासायनिक परिवर्तन, जब भौतिक गुणों में परिवर्तन हो तो भौतिक परिवर्तन। तो उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, पहले वह ठोस रहता है, बाद में वह गैस में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि कपूर, हमने एक एग्जाम्पल लिया कि कपूर पहले सॉलिड अवस्था में रहता है, बाद में वह गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन एक बार होते हैं और पुनः उसी अवस्था में प्राप्त नहीं किए जा सकते। एक बार दूध से दही बन गया तो बन गया, दही से पुनः दूध नहीं बनाया जा सकता। लेकिन भौतिक परिवर्तन में पुनः उसी अवस्था में लाया जा सकता है। जैसे कि बर्फ को पानी बना लो, पानी को पुनः बर्फ बना लो, बर्फ को पुनः पानी बना लो। ठीक है, यानी कि भाप को पानी, पानी को भाप, भाप को फिर पानी, पानी से फिर बर्फ, इस प्रकार से चेंज किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय हो सकते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं अनुत्क्रमणीय होते हैं। यानी कि एक बार वो किसी अवस्था में परिवर्तित हो गए तो पुनः उसी अवस्था में वे नहीं आते हैं। इस घटना को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, और उसके बाद भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अगला रासायनिक अभिक्रियाओं के हम प्रकार पढ़ेंगे, वो मैं दूसरे वीडियो में लेकर के आऊँगा। यदि ये बात आपको क्लियर हो गई है, समझ में आ गई है, तो आप लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।